Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे. माई स्कूल, मेरा विद्यालय. माई स्कूल. स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम क्या करने आते हैं? स्टडी, अध्ययन करने आते हैं. और यहाँ से बहुत सी गुड हैबिट्स हम लोग सीखते हैं. तो अपना स्कूल सभी को अच्छा लगता है. स्टडी करने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हम स्कूल आते हैं. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लेट्स वार्म अप. नेम द रूम विच आर देयर इन योर स्कूल. यहाँ हमें नेम बताने हैं जो आपके स्कूल में ये जो जगह हमें दी हुई है, इनके हम नेम बताएंगे. तो पिक्चर्स को देख के हमें पहचानना है कि ये कौन से रूम है. तो देखिए, फर्स्ट नंबर वाली पिक्चर को ध्यान से देखें. इसमें बच्चे स्टडी कर रहे हैं और पीछे सेल्फ में, अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं वो रखी हुई है. तो अपनी स्कूल को देख के बताइए कि अपने यहाँ भी बहुत सारी बुक्स कहाँ रखी हुई होती है? कहाँ होती है? लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी में होती है. इसलिए फर्स्ट वाली पिक्चर के नीचे हम लिखेंगे लाइब्रेरी. LIBRARY, लाइब्रेरी, जिसको पुस्तकालय कहते हैं, जहां बहुत सी बुक्स रखी जाती हैं हमारी स्टडी करने के लिए. वहां से हम बुक ले सकते हैं और रीड करके उसको रिटर्न कर सकते हैं. तो ये है लाइब्रेरी. नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई दिए हुए हैं हमें और बच्चे हैं वो कंप्यूटर चला रहे हैं. हमारे यहाँ भी कंप्यूटर रखे हुए हैं. दो लैब बनी हुई है. तो इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर लैब. ठीक है. तो सेकंड वाली जो पिक्चर है उस पे लिखिए कंप्यूटर लैब. COMPUTER, कंप्यूटर. LAB, लैब, कंप्यूटर लैब. नेक्स्ट देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? म्यूजिक सीख रहे हैं. अपने स्कूल में भी म्यूजिक टीचर हैं और वो बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं. तो ये कौन सा रूम है? म्यूजिक रूम. म्यूजिक रूम. तो यहाँ हम लिखेंगे म्यूजिक रूम. थर्ड वाली पिक्चर के आगे लिख दीजिए MUSIC, म्यूजिक. ROOM, रूम. म्यूजिक रूम. नेक्स्ट देखिए, स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी लर्न मैनी थिंग्स. स्कूल क्या है? विद्यालय क्या है? प्लेस मीन्स जगह. ऐसी जगह जहां हम लोग, लर्न मीन्स सीखना, मैनी थिंग्स बहुत सी चीजें सीखते हैं. तो स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी लर्न मैनी थिंग्स. हम बहुत सी चीजें स्कूल से सीखते हैं. देयर आर 3 kinds ऑफ स्कूल्स. यहाँ हमें बताई गई हैं कि स्कूल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ स्कूल. देखिए, 3 टाइप्स ऑफ स्कूल. फर्स्ट नंबर पे है किंडरगार्टन. देखिए, किंडर का मीन्स होता है बच्चा और गार्डन का मीन्स होता है बगीचा. तो एक बच्चा जो कहाँ आता है? स्कूल में आता है. गार्डन की तरह, जैसे एक बगीचे में एक फूल खिलता है, वैसे ही बच्चा स्कूल में यहाँ खेलने के लिए आता है. किंडरगार्टन जो स्कूल होती है. तो देखिए, इट इज ए स्कूल. यह एक ऐसा स्कूल होता है फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए,
of age 3 to 5 years old. किंडरगार्टन जो स्कूल होती है वो 3 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए होती है। छोटे बच्चों के लिए एक फूल जैसे बगीचे में खिलता है, वैसे ही स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल में एक बच्चे को तैयार किया जाता है। तो 3 से 5 इयर्स की एज के जो बच्चे होते हैं वो किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सी चीजें सीखते हैं बच्चे। वाइल प्लेइंग, किससे कैसे खेलते हैं? प्लेइंग, गेम्स में, गेम्स खेलकर बच्चे हैं वो चीजें सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। प्लेइंग इन नंबर ऑफ गेम्स, जैसे नंबर नेम सीखते हैं तो वो गेम्स में सीखते हैं। दे लर्न डिफरेंट राइम्स टू, राइम्स मीन्स कविता। बच्चे किंडरगार्टन स्कूल में बहुत सी राइम्स भी सीखते हैं, कविताएं, पोइम्स बोलना। कहाँ से सीखते हैं? किंडरगार्टन स्कूल में, जो बच्चों के लिए एक प्ले स्कूल होता है। बच्चे वहां खेलते हैं और गेम्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल उनके सामने रखी जाती है तो 1 2 3 4 उनको काउंटिंग सिखाई जाती है। ऐसे ही उनको उनकी जो क्लासरूम होती है उस पे बहुत सारी ड्राइंग बनी हुई होती है, चित्र बने हुए होते हैं। उन पिक्चर्स को देख के, उन तस्वीरों को दिखा के बच्चों को बताया जाता है और उनको नॉलेज उनका बढ़ाया जाता है, उनको उसी खेल खेल में खेलते हुए पढ़ाते हैं। तो ये होता है किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी स्कूल। फर्स्ट टाइप किंडरगार्टन स्कूल 3 से 5 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है नंबर 2 प्राइमरी स्कूल। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय। हमने पहले भी पढ़ा था प्राइमरी स्कूल। चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ द ईयर गो टू प्राइमरी स्कूल। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 to 5 वो किंडरगार्टन में जाते हैं। उसके बाद बच्चा 1 to 5 प्राथमिक स्कूल, 1 to 5 कहाँ आते हैं? प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तो चिल्ड्रन अबव द एज, जैसे ही बच्चों की एज बढ़ती है वो 5 इयर्स गो टू प्राइमरी स्कूल। तो 5 इयर्स, 3 to 4 5 यहाँ पढ़ते हैं, 3 से 5 5 इयर्स के बाद कहाँ आएंगे? प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ से किंडरगार्टन में पढ़ने के बाद बच्चे प्राइमरी स्कूल में आते हैं। और प्राइमरी स्कूल क्लास कहाँ से होती है? क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5। प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 होती है। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल जिसको माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय। देखिए चिल्ड्रन गो टू सेकेंडरी स्कूल आफ्टर दे पास क्लास 5th। जब बच्चे 5th क्लास से पास आउट होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। सेकेंडरी स्कूल इज फ्रॉम 6 to 10th एंड सीनियर सेकेंडरी इज अप टू क्लास 12th। सेकेंडरी स्कूल कहाँ तक होती है? 10th तक। ठीक है, क्लास क्लास 6 to 10, 6 to 10 होती है सेकेंडरी स्कूल में। और नेक्स्ट देखिए सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है क्लास अप टू 12th। सीनियर सेकेंडरी
अप टू 12th, ये 12th तक होती है, ठीक है, इसके बाद से होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे अपना स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो क्लास 1 to 12th है, क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी है। प्राइमरी स्कूल ओनली 1 to 5 होते हैं। अगर कोई सेकेंडरी स्कूल है तो वो केवल 10 तक ही होगा, तो वहां सेकेंडरी स्कूल में 1 to 10 भी हो सकता है। और सीनियर सेकेंडरी है वो 12 तक होती है, अप टू 12th, ठीक है, तो 1 to 12th भी हो सकती है। तो सीनियर सेकेंडरी है वो 12 तक होती है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटीज एट स्कूल। एक्टिविटी, गतिविधियां, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज स्कूल में करते हैं। हमारा एनुअल फंक्शन होते हैं, कई अदर फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। एक्टिविटीज एट स्कूल। बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपनी स्कूल्स में करते हैं। चिल्ड्रन लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट, हम स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। एंड मैनर्स एट स्कूल, मैनर्स सीखते हैं, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, जिनको शिष्टाचार कहते हैं, मैनर्स सीखते हैं। अच्छे से बोलना, दूसरों से कैसे पेश आते हैं, बड़ों की इज्जत करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सारी अच्छी बातें बातें जो हैं वो हम हमारी फैमिली से और अपने परिवार से और यहाँ स्कूल से सीखते हैं। तो अच्छे मैनर्स भी सीखते हैं। वी हैव ए मॉर्निंग असेंबली। असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, प्रार्थना करते हैं, असेंबली करते हैं। असेंबली करना, सभा, प्रेयर करते हैं सुबह एक साथ सभी। बेल लगने के बाद जब स्कूल आते हैं उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। वहां हम सभी इकट्ठा होते हैं, एक लाइन बना के सभी वहां जाते हैं। वी गो टू द ग्राउंड इन ए क्यू फॉर द मॉर्निंग असेंबली। क्यू मीन्स लाइन, पंक्ति, क्यू यू ई यू ई, क्यू, क्यू मीन्स पंक्ति। बिल्कुल एक लाइन में अच्छे से हम लोग अपने क्लासरूम से आते हैं और बाहर ग्राउंड में आके सभी इकट्ठे होते हैं, एक लाइन बनाते हैं, सभी अपनी अपनी क्लासरूम क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन बनाते हैं। वी से अवर मॉर्निंग प्रेयर, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एंड सिंग अवर नेशनल एंथम, और हमारा राष्ट्रगान भी करते हैं, जिसको नेशनल एंथम कहते हैं, जनगण मन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स डे। हम स्पोर्ट्स डे बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हम खेलते हैं। स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस, जिस दिन हम गेम्स खेलते हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ भी एक्टिविटीज इसमें होती हैं, जैसे लंगड़ी टांग है, बुक बैलेंस है, स्पून रेस है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। मैनी गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऑन स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे के दिन जब खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं उस दिन सभी हम खेलते हैं। द विनर गेट्स ए मेडल, और जो विनर होता है, जो जीतता है, उसको मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी है एनुअल डे, जिसको वार्षिकोत्सव भी कहते हैं। एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं और हम उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम है वो रखते हैं, डांस करते हैं, और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है, उन बच्चों को प्राइज दिया जाता है। तो वी सेलिब्रेट एनुअल डे एवरी ईयर, हर साल हम एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं।
play are organized and we participate in singing. हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लेना. हम इन फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं. एंड सिंगिंग, इन सिंगिंग जैसे गाना गाते हैं, डांसिंग डांस करते हैं, एंड एक्टिंग एक्टिंग करते हैं. एक्टिंग कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में भी हम लोग पार्ट लेते हैं. तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स डे के दिन, सॉरी एनुअल डे के दिन, वार्षिकोत्सव के दिन, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम में बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ये होता है एनुअल डे. और इस दिन अपनी स्कूल में भी डांस प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, गेस्ट का सम्मान किया जाता है. और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्होंने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जिनकी आती है, उनको प्राइज भी मिलता है एनुअल डे के दिन. नेक्स्ट देखिए टीचर्स डे. और टीचर्स डे अभी 5 सितंबर को गया है. अभी तो हम स्कूल नहीं आ रहे, वरना हम स्कूल में 5 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में. टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर. टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर. एवरी ईयर, हर साल. ऑन दिस डे, इस दिन अवर सीनियर स्टूडेंट्स, हमसे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, बिकम टीचर्स, वो क्या बनते हैं? टीचर बनते हैं. एंड टीच अस, टीच मीन्स सिखाना, टीचर से ही बना है, TEACH, टीच. टीच मीन्स सिखाना. उस दिन टीचर्स हैं वो रेस्ट करते हैं, और जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ नहीं रहा है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं. बेटा पढ़ाई करो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पूछो, अच्छे से क्लास लो. जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछो, बार बार रिवाइज करो. एक एक मीनिंग को 5 टाइम बोलेंगे तो हमें लर्न करना आ जाएगा और वर्ड मीनिंग बोलनी आएंगी. प्रैक्टिस किया करो बेटा. टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर. हर साल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर. टीचर्स डे. इस दिन जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर बनते हैं और बच्चों को टीच करवाते हैं, पढ़ाते हैं. वी ग्रेट एंड थैंक अवर टीचर्स. हम अपने टीचर्स का, अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि टीचर्स हैं वो हमें अच्छी नॉलेज, अच्छी चीजें और अच्छी बातों से अवगत कराते हैं, हमें पढ़ाते हैं. तो इस दिन स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं. तो कब सेलिब्रेट होता है? 15 सितंबर को, टीचर्स डे. नेक्स्ट देखिए फीट्स. फीट्स क्या होते हैं? उत्सव. और भी कई ऐसे उत्सव होते हैं जो हम अपनी स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं. 5 सितंबर को टीचर्स डे. ये बुक में अंडरलाइन कर लेना, आपको ध्यान में रहेगा. फीट्स, उत्सव. फेस्टिवल्स भी उत्सव होता है, फीट्स भी उत्सव होता है. ऑन दिस डे, इस दिन मैनी फूड एंड गेम्स स्टॉल्स आर पुट अप. इस दिन क्या करते हैं हम लोग? बहुत से फूड और गेम्स की स्टॉल लगाते हैं. ठीक है, स्टॉल क्या होती है? दुकानें. वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स एंड विन प्राइज. और इसमें हम लोग बहुत से गेम्स खेलते हैं, फूड आइटम रखते हैं. बच्चे हैं वो एक मेले की तरह इस फीट्स को, इस उत्सव को एंजॉय करते हैं. तो यहाँ क्या किया जाता है? अपने स्कूल में भी लगाया जाता है, जिसको फन फेयर भी कहा जाता है. इसमें सभी बच्चे अपनी अपनी अलग अलग स्टॉल लगाते हैं. इसमें मिल के भी बच्चे एक स्टॉल बनाते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं 5 से 10 स्टूडेंट्स का, और वो मिलके उस स्टॉल की जिम्मेदारी लेते हैं. जैसे एक स्टॉल लगी है गेम्स की,
तो कैसे गेम्स को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, क्या किस तरीके से प्राइज देने हैं, वो सब डिसाइड रहता है। एक जैसे स्टॉल होती है फूड आइटम्स की, पुचके की होती है, जैसे तो पुचके बनाते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, तो उसके लिए कैसे क्या क्या तैयारी होनी है, कैसे सब अरेंजमेंट करना है, कैसे बनाने हैं और कैसे सर्व करने हैं, ये सारे तरीके बच्चे हैं वो सीखते हैं। तो उनको ये भी मैनेज करना आना चाहिए कि अगर किसी भी चीज को हम करेंगे तभी सीखते हैं, तो बच्चों में ये गुण भी डेवलप होता है कि आगे जाके हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों में करके सीखने से बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो देखिए, ये फीट्स जो होता है, उत्सव जो होता है, फन फेयर की तरह है, तो सभी अपनी अपनी स्टॉल लगाते हैं स्कूल में और बच्चे उसमें सब अपने तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे गेम्स खिलाने हैं, और जो प्राइज जीतता है उनको प्राइज देते हैं, जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स एंड सम अदर इम्पोर्टेंट डेज एट स्कूल। नेशनल फेस्टिवल जो हमने पहले भी रीड किए थे, अपने जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो हम कहाँ स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिपब्लिक डे, REPUBLIC, रिपब्लिक डे, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी। इस दिन हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम अपने स्कूल में हर ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा था इंडिपेंडेंस डे। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हम पहले ही रीड कर चुके हैं, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे। और कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त। इस दिन हमारी कंट्री है वो फ्रीडम हुई थी, आजाद हुई थी, इसलिए हर ईयर हम 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती, GANDHI, गांधी, JAYANTI, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होती है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। यस, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, जिसमें हम महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी तस्वीर के आगे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, जैसे यहाँ बच्चे अपनी बुक में दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनको याद करते हैं। तो ये थे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स जो हम अपनी स्कूल में एंजॉय करते हैं और इनको सेलिब्रेट करते हैं। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम। इस दिन हम नेशनल फ्लैग हमारा फहराते हैं, होइस्ट मीन्स फहराना, फहराते हैं, और नेशनल एंथम गाते हैं, अपना राष्ट्रगान गाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे फेस्टिवल्स जो हम अपनी स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने देखा कि कितने टाइप्स की स्कूल होती हैं और कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम अपनी स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमने चैप्टर रीड कंप्लीट कर लिया है। रिवाइज करवा देती हूँ। किंडरगार्टन स्कूल है वो 3 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए होता है, जिसमें बच्चे खेल खेल कर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल 1 to 5 क्लासेस के लिए होता है, जब बच्चा 3 से 5 ईयर का जो होता है, किंडरगार्टन से पास आउट होने के बाद में वो कहाँ जाता है, प्राइमरी स्कूल 1 to 5 स्कूल्स में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्कूल जो 10th तक होती है, 6 to 10th क्लास के बच्चे सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। सीनियर सेकेंडरी होती है अप टू 12th क्लास, 1 to 12th भी सीनियर सेकेंडरी, जहां 11th 12th होगी वो स्कूल कौन सी होगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी। फिर हमने देखा था एक्टिविटी एट स्कूल की कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, तो हमने मॉर्निंग असेंबली देखी थी, सुबह की प्रार्थना जो हम स्कूल में करते हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, खेल दिवस जिसपे हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, एनुअल डे जो हम हर साल अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, इसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और जो बच्चे
स्टडी में अच्छे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जिनकी आती है, उनका हम इस दिन उनको मेडल देते हैं, प्राइज देते हैं। टीचर्स डे 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन जो यंगर चिल्ड्रन होते, जो सीनियर टीचर जो होते हैं, वो यंगर बच्चों को पढ़ाते हैं। फीड्स क्या है? फीड्स एक ऐसा उत्सव है जिसमें बच्चे स्टॉल लगाते हैं और खुद से सारा प्रोग्राम है वो मैनेज करते हैं। और हमने नेशनल फेस्टिवल्स रीड किए हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। तो ये हमारा चैप्टर है, कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम है? ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गई